सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। उत्तर प्रदेश सरकार का आज बड़ा फैसला, जी हाँ मैं आपको बताती चलूं, बच्चों के लिए एक फैसला लिया गया है। जिस तरीके से सभी जानते हैं कोरोना काल चल रहा था और 2020 में बिल्कुल भी बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई, तो उसी चीज को देखते हुए यूपी बोर्ड की 10th की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12th की परीक्षा जो जुलाई के दूसरे सप्ताह में होंगी, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर कुछ नियम बनाए गए हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जुलाई के दूसरे वीक में परीक्षा होंगी, बिल्कुल नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को फॉलो करते हुए और केवल 3 क्वेश्चन ही हल करने के लिए आएंगे जो बच्चों को हल करने होंगे। बाकी की जो नियम होंगे वो उसी टाइम पर बताए जाएंगे जैसे भी स्थिति होगी। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, जिस तरीके से अब हाई स्कूल के एग्जाम होने थे तो उनको तो रद्द किया ही गया है, साथ साथ 6 से लेकर 11 तक के सभी बच्चों को नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही प्रमोट करने के लिए कहा गया है। जी हाँ, ये फैसला अभी यूपी बोर्ड के लिए है कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षा रद्द हुई है और साथ साथ 6 से 11 तक के बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। ये उन बच्चों को देखते हुए है जो बच्चे गरीब परिवारों से हैं और ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर पाए। वैसे कहा जा रहा है कि जुलाई से स्कूल खुलेंगे, जो भी आदेश होंगे, लेकिन स्कूल खुलने के बाद भी एग्जाम क्यों नहीं लिए जा रहे, ऐसे क्वेश्चन भी सामने आ रहे थे। तो उसका रीजन भी मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि 2020 में बिल्कुल भी पढ़ाई जो है नहीं हो पाई है और पढ़ाई ना होने के कारण बच्चों का जो स्तर है वो डाउन हो गया। बच्चे परीक्षा कैसे देंगे, उन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं को रद्द किया गया है। लेकिन मैं आज मेरदर्शन चैनल के माध्यम से सभी बच्चों से अपील करना चाहूंगी कि ये ना सोचे, खुशी ना मनाए कि हमारी परीक्षा रद्द हो गई है। ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि परीक्षा रद्द होना यानी कि आपकी जो सीढ़ी है, जो आपकी कह सकते हैं कि मेहनत है, वो डाउन हो गई। आप लोगों का स्तर डाउन हो गया। आपको अपनी मेहनत सुचारू रूप से चालू रखनी है, अपनी पढ़ाई जो है चालू रखनी है। एग्जाम भले ही ना हो, लेकिन एग्जाम के स्तर को रेडी रखना है, ताकि आप जब आगे जाएं, आगे की क्लासों में जाएं, तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो डाउन ना हो। दूसरी ओर मैं बताना चाहूंगी कि जिन बच्चों की परीक्षाएं आने वाली हैं, जो बच्चे अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या और भी कक्षाओं के बच्चे, सीबीएसई बोर्ड के, एनसीसी बोर्ड के, सभी के लिए कहना चाहूंगी कि अपनी परीक्षा की तैयारी आप लोग घर पर रहकर करें। परीक्षा हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन आपको परीक्षा की तैयारी करना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, घटाना नहीं है। जरूरी नहीं है कि बहुत समय तक कोरोना काल रहेगा, बार बार ऐसे ही परीक्षा रद्द की जाएंगी, क्योंकि यदि आप अपना स्टैंडर्ड डाउन करते चले जाएंगे, आने वाले समय में आपकी जो परसेंटेज होगी वो भी डाउन हो जाएगी। मैं एक बार फिर से सभी से यही कहती हूँ कि परीक्षा रद्द होने की खुशी ना मनाएं, अपनी परीक्षा की तैयारी घर पर ही करें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता आंकड़ा दे रहा है सभी को राहत, सभी के चेहरे पर आ रही है थोड़ी थोड़ी खुशी। अब मरने वालों के आंकड़े में भी आ रही है कमी, कोरोना को मात देकर घर जाने वालों की संख्या बढ़ रही है तेजी से। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने मेरठ में भी अपना आंदोलन किया तेज, सिवाया टोल प्लाजा 2 लाइनों पर डाला डेरा। किसान नेता राकेश टिकैत के आदेश पर किसान अपना आंदोलन पूरे देश में तेज करने की बना रहे हैं रणनीति व मोदी सरकार पर साधा निशाना। मेरठ के देहात क्षेत्र में सबसे हाईटेक बना रोहट्टा थाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर में रखी थी आधारशिला। शुक्रवार को एसएसपी अजय साहनी ने किया लोकार्पण।
अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ एवं सोना चांदी व्यापार संघ द्वारा शहर सराफा बाजार में सुरक्षा किट वितरण शिविर का किया गया आयोजन। सेवा शिविर के प्रारंभ में मुख्य अतिथि सीओ अरविंद चौरसिया को अध्यक्ष संत कुमार वर्मा ने अंगवस्त्र पहनाकर भेंट की मोतियों की माला। आज लगभग 50 से 55 लाभार्थियों को वितरित की गई सुरक्षा किट। लॉकडाउन में गरीब लोगों की परेशानियों को देखते हुए आज हापुड़ अड्डे पर हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के प्रधान नवीन अरोड़ा, महामंत्री अंकुर गोयल ने व्यापारियों के साथ जरूरतमंदों को बांटा भोजन व फल। पुलिस की आवाज संस्था के द्वारा बच्चा पार्क पर जरूरतमंदों के लिए लगाया गया शिविर, जिसमें लगभग 200 लोगों को बांटा गया भोजन। संस्था की नीलम ने बताया कि संस्था समय समय पर करती रहती है इस तरीके के कार्य। गंगानगर बक्सर टेम्पो स्टैंड पर शुक्रवार को कोरोना वायरस ग्रुप के संयोजक ललित भारद्वाज व उनकी टीम द्वारा वातावरण शुद्धि के लिए किया गया हवन व भंडारे का आयोजन कर जरूरतमंदों को बांटा गया भोजन। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पहुंचे टोल प्लाजा। किसानों के धरने में किया समर्थन। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके किया उनको नमन। कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा हुई रद्द। परिस्थितियां अनुकूल होने पर वर्ष 2021 की कक्षा 12 की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे हफ्ते में नियमों के दायरे में होंगी संपन्न। संभल के कस्बा नरौली नगर पंचायत मेन मार्केट में कोरोना के नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। कुछ ही दूर पर पुलिस चौकी होने के बावजूद भी नहीं है किसी को पुलिस का डर। अब खबरें विस्तार से। सभी जानते हैं किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और अड़े हुए हैं। सरकार भी अपनी बात पर अड़ी हुई है, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार अपने तीनों बिल वापस नहीं लेगी तब तक किसान धरने से नहीं उठेंगे। सरकार ने बिलों पर 1 साल के लिए रोक तो लगा दी है, लेकिन किसानों का कहना है कि बिलों को बिल्कुल खत्म करना है। 26 मई को सभी किसानों का आह्वान था कि 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा और सभी किसानों ने मनाया भी। अब यह आंदोलन पूरे भारत में छिड़ चुका है। जी हां, 26 मई से सिवाय टोल प्लाजा पर भी 2 लाइनों पर किसानों ने कब्जा किया हुआ है और वहीं पर डेरा डाला हुआ है। आज हमारी मेयर दर्शन की टीम पहुंची और कई किसानों से बात भी की तो उनका कहना है कि अब यह आंदोलन पूरे भारत में छिड़ चुका है और जब तक सरकार अपने तीनों काले बिल वापस नहीं लेगी तब तक धरने से कोई भी नहीं उठेगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हमारे नेता राकेश टिकैत आह्वान नहीं करेंगे, आदेश नहीं देंगे, धरना जारी रहेगा। अधिकारियों की बात के बाद भी कोई भी किसान उठने को तैयार नहीं है। साथ साथ उन्होंने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि जब मोदी सरकार को आना था तब उन्होंने किसानों के हित में बहुत सारी बातें बताई। किसानों की बिजली माफ होगी, किसानों को जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन दी जाएगी और गन्ने का भुगतान होगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी सुविधा किसानों को नहीं दी गई। अब किसानों का यही कहना है कि आंदोलन आगे और भी उग्र रूप ले सकता है। कौन सा दिन है आपको, कितने दिन होगा, कब तक बैठने का इरादा? हम 26 तारीख से बैठते हैं 11 बजे से और आज तारीख होगी 29 तारीख होगी। कितने किसान हैं आपके साथ, कितने गाँव के लोग हैं? किसान बहुत हैं, जितने चाहो उतने बोला आ जाएंगे। नहीं, अगर सिवाय टोल की यहाँ की बात की जाए तो कितने गांव के किसान यहाँ बैठे, कहाँ के किसान यहाँ बैठे? सभी गांव के किसान हैं यहाँ पर। अच्छा, कब तक चलेगा ये धरना? जब तक चलेगा जब तक वो कानून वापसी नहीं हो, MSP पे कानून नहीं बनेगा और सरकार अपनी जिद पर हट जाएगी। जब क्या मानते हैं दिल्ली के अंदर कुछ किसान काफी सारे बैठे, 6 महीने पूरे हो चुके, उससे ज्यादा हो गए, वहाँ मांग यहाँ बैठ के किस तरह से आंदोलन करेंगे? ये आंदोलन पूरे भारत में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। अब आंदोलन हर उस पर हो गया, हर टोल पे है, ये विस्तार किया है। अच्छा, कल तक बात आ रही थी टोल फ्री कराया जाएगा, लेकिन टोल चल रहा है। देखो टोल फ्री हुए कल। अब आदेश जो हमारे बड़े नेताजी का आदेश है, राकेश टिकैत जी का, उन्होंने कहा आप टोल में बैठो, टोल फ्री अभी नहीं चल रहा है। फ्री कल करा, आज नहीं है। जैसा आदेश ऊपर होगा वैसे मानना जाएगा। कल जिलाधिकारी भी आए थे रात और परसों आए थे। क्या बात है?
जिलाधिकारी कहते भाई धरना समाप्त करो, धरना तो वहाँ गाजीपुर बॉर्डर चल रहा है, वहाँ धरना पूरे भारत में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। मांग एक ही मांग है, दूसरी मांग तो है ही नहीं। MSP का कानून बनाओ और काले कानून वापसी लो, किसानों को सहायता करो, किसानों को कर्ज माफ करो, किसानों को बिजली के बिल माफ करो, युवाओं को नौकरी दो, गन्ने का भुगतान करो, गन्ने का रेट दो, बुजुर्गों को पेंशन दो। जिससे कोई काम नहीं मिल रहा उसे काम दो, क्यों नहीं दे पा रहे? सरकार किसी लोग वादे क्या करे थे? 2014 में वादे करे थे, ये नौकरी मिलेगी, बिजली माफ होगी, नलकूप कनेक्शन फ्री मिलेंगे, युवाओं को नौकरी मिलेगी, कुछ मिल रहा है क्या? किसानों को गन्ने का भुगतान होगा, किसानों को गन्ने का रेट दोगुना होगा, कहाँ है? कोई भी चीज नहीं है। ये सरकार फेल हो गई है, सरकार होगी फेल, ये इनकी वजह से सरकार चलानी। अब क्या है, डोज चढ़ा रहे, ये डोज भी पता नहीं नकली है, जिसे लगवा रहे उसे बुखार हो जा, इनके जो डोज चढ़ा रहे हैं बुखार हो रहा। कोरोना काल चल रहा है और सभी अपने तरीके से जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले दिखाया कि कोरोना मरीजों के लिए दवाई की किट बनाकर बहुत सस्ते रेट में दी जा रही है। और आज फिर कोरोना काल में यूज होने वाले उपकरणों को स्वर्णकार संघ व सोना चांदी व्यापार संघ के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज एक सेवा शिविर का आयोजन किया, जिसमें एक किट दी गई सभी को, जिस किट में ऑक्सीमीटर, एक स्टीमर और एक मास्क और एक अमृतधारा थी। जी हाँ, ये किट की कीमत मार्केट में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 600 रुपए मात्र में ये किट दी गई और आज 50 से 55 लाभार्थियों ने इसका फायदा उठाया। मैं आपको बताती चलूं, आज के मुख्य जो अतिथि रहे वो रहे CEO अरविंद चौरसिया। स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष संत कुमार ने सबसे पहले मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र में माला पहनाकर सम्मानित किया और मुख्य अतिथि द्वारा भी किट वितरित कराई गई। एक मिनट क्या संत कुमार जी, आज हमने एक किट जो है वितरित की गई है। इसके अंदर 8 मीटर सांस लेने के लिए संत धारा और मास्क ये रियायती दरों पर यहाँ उपलब्ध कराया गया है। जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन इस समय में कुछ गरीब लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में खाने की परेशानी सामने आ रही है। उसी को देखते हुए पुलिस की आवाज एक संस्था आगे आई और बच्चा पार्क पर आज सभी जरूरतमंदों को खाना बांटा गया। इस तरीके की संस्था बार बार समय समय पर इस तरीके का काम करती रहती है। संस्था की नीलम ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा बहुत बार ऐसे कार्य किए गए हैं, जरूरतमंदों को जरूरत के सामान बांटे गए हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं कि हापुड़ अड्डे पे भी आज जरूरतमंदों की जरूरतों को देखते हुए और इंसानियत के हाथ आगे बढ़ाते हुए हैंडलूम व्यापारियों द्वारा भी आज भोजन वितरित किया गया। भोजन के साथ साथ फल भी वितरित किए गए। जो परिवार अपने घर पर खाना नहीं बना पा रहे हैं उन सभी परिवारों को और जरूरतमंदों को भोजन के साथ साथ फल भी दिए गए। जड़ से खत्म करने के लिए सभी अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, कहीं पर जो है दवाइयों की किट बांटी जा रही है, कहीं पर मरीजों को उचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है और कहीं पर वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन किया जा रहा है। मैं आपको पहले भी दिखाती आई हूँ और आज फिर मैं आपको बताती चलूं कि गंगानगर बक्सर चौराहे पर आज यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष आहुतियां दी गई। विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों से यज्ञ किया गया, जिससे वातावरण को शुद्ध किया जा सके और कोरोना महामारी को जड़ से जड़ खत्म किया जा सके। दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि आज भंडारे का भी आयोजन किया गया। जो भी जरूरतमंद गरीब लोग थे उनको भंडारे में भोजन भी कराया गया। प्रातः परमात्मकलिंगम
लगातार हमारा विचार है और भगवान का आशीर्वाद रहा और सहयोग रहा आप लोगों का, तो ये लगातार चलता रहेगा जब तक लॉकडाउन चालू रहेगा, जब तक हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार से हमारी मदद। मेरठ का सबसे हाईटेक बना रोहट्टा थाना। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, सबसे पहला और सबसे विशाल जो थाना है वो है रोहट्टा थाना। वैसे तो टीपी नगर थाना भी हाईटेक बना था, लेकिन अब हाईटेक जो बन चुका है वो रोहट्टा थाना है। रोहट्टा थाना की जो आधारशिला थी वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिसंबर में रख दी गई थी। आज उसका उद्घाटन किया गया, जो मेरठ के एसएसपी अजय साहनी द्वारा किया गया। मैं आपको बताती चलूं, इसमें 80 का स्टाफ है और सभी स्टाफ के रहने के लिए थाने परिसर में ही उचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था है, साथ साथ रेस्ट रूम, गेस्ट रूम भी बनाए गए हैं और जो हवलदार बनी हुई है उसके अंदर भी पत्थर लगाया गया, यानी कि जो अपराधी रहेंगे उनके रहने की भी उचित व्यवस्था कह सकते हैं। और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इस थाने को बनाया गया है, मेरठ में ऐसा और कोई थाना नहीं है। सभी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं, आधुनिक सुविधाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरठ तरक्की की ओर है। जिस तरीके से थाने बनाए जा रहे हैं, पूरी सुरक्षा दी जा रही है, तो मेरठ में विकास शुरू हो चुका है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।